क्लास 2 उर्दू सबक नंबर 16 अलामा मोहम्मद इकबाल। बताएं ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर अलामा इकबाल की है। अलामा इकबाल की बच्चों के लिए मशहूर दुआ बताएं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये सुनाने का सबक है। आज 9 नवंबर है, अलामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश का दिन। दादा जान ने बच्चों से कहा, आओ बच्चों, आज हम अलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में बात करते हैं। कमाल और साइमा दादा जान के पास आकर बैठ गए। दादा जान, अलामा मोहम्मद इकबाल बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। क्या आपने उनकी कोई नज़म पढ़ी है? कमाल, दादा जान, हमने अपनी किताब में अलामा मोहम्मद इकबाल की नज़म हमदर्दी पढ़ी है। दादा जान, ये बहुत अच्छी नज़म है, ज़रा बताएं कि इस नज़म में अलामा मोहम्मद इकबाल ने क्या बात कही है। कमाल, इस नज़म में एक बुलबुल और जुगनू का किस्सा है। एक बुलबुल को घर पहुंचने में देर हो गई। रात का अंधेरा फैलने लगा। बुलबुल उदास होकर सोचने लगा कि इस अंधेरे में वो अपना घोंसला कैसे तलाश करेगा। इस मुश्किल वक्त में एक जुगनू ने बुलबुल की मदद की और उसे अपनी रोशनी में उसके घोंसले तक पहुंचा आया। दादा जान, जी बेटा, इस नज़म में अलामा मोहम्मद इकबाल हमें बताते हैं कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो मुसीबत के वक्त दूसरों के काम आते हैं। फरमाते हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। साइमा, दादा जान, हमारी किताब में अलामा मोहम्मद इकबाल की नज़म पहाड़ और गुलहरी है। दादा जान, वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नज़म है। इस नज़म में अलामा मोहम्मद इकबाल ने पहाड़ और गुलहरी का किस्सा बयान किया है। साइमा बेटी, वो किस्सा तो सुनाएं ज़रा। साइमा, एक पहाड़ गुलहरी से कहता था कि तुम एक छोटे से और मामूली जानवर हो, जबकि मैं बड़ा और शानदार पहाड़ हूँ। इस पर गुलहरी उसे जवाब देती है कि खैर, मैं छोटी ही सही, लेकिन तुम ज़रा ये छालियाँ ही तोड़ कर दिखा दो। दादा जान, जी बेटी। गुलहरी पहाड़ का खूब मुकाबला करती है। पहाड़ उसके सामने खामोश हो जाता है। इस नज़म में अलामा मोहम्मद इकबाल ने ये भी नसीहत की है, नहीं है चीज़ नकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कमाल, दादा जान, एक सवाल है कि पहाड़ इतना बड़ा था, फिर वो एक छोटी सी गुलहरी के सामने कैसे खामोश हो गया? दादा जान, बेटा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। पहाड़ बड़ा है मगर हरकत नहीं कर सकता। गुलहरी छोटी है मगर हरकत कर सकती है। हरकत करने वाली चीज़ साकिन चीज़ से बाजी ले जाती है। अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी का पैगाम यही है कि हरकत में बरकत होती है। हरकत, मेहनत और अमल करने वाले ही तरक्की करते हैं, दूसरों से आगे निकल जाते हैं। कमाल, दादा जान, हमारी उस्तानी ने हमें बताया था कि अलामा मोहम्मद इकबाल ने हमें पाकिस्तान बनाने की राह बताई थी। दादा जान, आपकी उस्तानी ने दुरुस्त बताया। मुसलमान ग़ुलाम थे। अलामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को आज़ादी की तालीम दी। मुसलमानों ने अलामा मोहम्मद इकबाल की बातों पर अमल किया और अपने लिए प्यारा वतन पाकिस्तान बना लिया। इसलिए हम अलामा मोहम्मद इकबाल को अपना कौमी शायर कहते हैं। बच्चों ने दादा जान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में इतनी अच्छी बातें की। बताएं, बुलबुल और जुगनू का किस्सा किस नज़म में बयान हुआ है? बुलबुल और जुगनू का किस्सा अलामा मोहम्मद इकबाल की नज़म हमदर्दी में बयान हुआ है। पहाड़ और गुलहरी नज़म का पैगाम क्या है? नज़म पहाड़ और गुलहरी का पैगाम है कि हरकत में बरकत होती है। अलामा मोहम्मद इकबाल की तारीख़ पैदाइश क्या है? अलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अलामा मोहम्मद इकबाल की किसी मशहूर नज़म का नाम बताएं। अलामा इकबाल की एक मशहूर नज़म का नाम है गाय और बकरी। जुगनू ने बुलबुल की किस तरह मदद की? जुगनू ने अंधेरे में बुलबुल को घोंसले तक पहुंचा दिया। गुलहरी पहाड़ से कैसे बाजी ले गई? पहाड़ बहुत बड़ा था मगर हरकत नहीं कर सकता था। गुलहरी छोटी थी लेकिन हरकत कर सकती थी। इस तरह गुलहरी पहाड़ से बाजी ले गई। अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी से हमें क्या पैगाम मिलता है? अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी से हमें पैगाम मिलता है
کہ حرکت میں برکت ہے اور محنت کرنے والے ہی ترقی پاتے ہیں۔ ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پاکستان بنانے کی راہ بتائی تھی، اس لیے ہم انہیں اپنا قومی شاعر کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔